नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। शहीद स्मारक पर ग्रेड 3 टीचर्स ने किया प्रदर्शन। राजस्थान में पिछले 4 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे 3rd ग्रेड टीचर ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे 3rd ग्रेड टीचर ने कहा कि अगर सरकार ने इस बार हमारी ट्रांसफर को लेकर कोई फैसला नहीं किया तो हम यहां से नहीं उठेंगे। इसके साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार कर करारा जवाब देंगे। पिछले साल सरकार ने ट्रांसफार्म के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें 85,000 ने आवेदन किया था। 1 साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह दादरवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार 3rd ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर का वादा कर सत्ता में आई थी। 4 साल के वक्त बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसके खिलाफ हम अब तक 6 बार धरना दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में हम इस बार जब तक मुख्यमंत्री हमारी मांग पूरी करने का आश्वासन नहीं देते हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए मैं जेल भी क्यों ना जाना पड़े। शिक्षकों की नियुक्ति हो जाती है तो हम कहाँ जाएंगे, ये बताइए हमें। हम अपने परिवार को संभाले, बच्चों को संभाले, स्कूल संभाले, सास ससुर को संभाले या समाज को संभाले, कहाँ जाएं? सर, बात ये शिक्षकों का आक्रोश है जो 33 जिलों से आए हुए हैं। जब पॉलिसी की बात होती तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पॉलिसी क्यों? पॉलिसी सभी शिक्षक संवर्गों के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। बिना नीति के, बगैर नीति के हमारे ट्रांसफ़र हो, क्योंकि नीति लगे तो सबके लिए लगे। उसके बाद बिना नीति तो क्या आज तक क्या अनीति से ट्रांसफ़र किए थे? इन सब का ये आक्रोश है, जन आक्रोश है। ये आज एक संकेतात्मक एक आक्रोश रैली के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। ये संकनाद हुआ है कि ये पीड़ित है, कुंठित है, वंचित हैं, और विभिन्न शिक्षक संगठन जो सरकारों की झोली में खेलते हैं वो इनका समर्थन नहीं करते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है वो केवल रसीद कटवाता है, वो पदाधिकारी नहीं है प्रदेश में। तो ये बड़े जो संगठन हैं जो इनके रसीद, इनके चंदे को चाट कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो इन सबका आक्रोश है ये, और ये यहीं बैठेंगे, शहीद स्मारक पे ही, धरना स्थल पे ही बैठेंगे, जाएंगे नहीं पूरी छुट्टियों में, क्योंकि 2 महीने में दूसरा आंदोलन है। हमारी मांग है तो इनका ट्रांसफर हो, टीएसपी क्षेत्र को उनको सामान्य जिलों में लेके जाए। शारीरिक शिक्षकों को पोस्टिंग देने से पहले वाले टीएसपी में 2538 शिक्षक ऐसे हैं जो नॉन टीएसपी के मूल निवासी हैं, लेकिन सरकार ने हमसे 2 बार विकल्प पत्र भरवाए। 2014 में सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की। जो टीएसपी के मूल निवासी जो बंदे थे और जो बाहर के जिलों में लगे हुए थे, वसुंधरा सरकार ने उनको तो टीएसपी में वापस बुला लिया, लेकिन हम नॉन टीएसपी के बंदे जो टीएसपी में लगे गए थे, हमसे विकल्प पत्र भी लिया कि आप अपने वापिस क्षेत्र में जाओ नॉन टीएसपी में, लेकिन आज तक ऐसी कोई कार्रवाई सरकार से नहीं हुई है। हमें अब बार आश्वासन मिला। दरियावाद उपचुनाव हुआ, उसमें सीएम की रैली थी, उसमें पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा साहब थे, उन्होंने मन से घोषणा की थी कि यहाँ के स्थानीय युवाओं की एक पॉपुलर डिमांड है कि यहाँ पर स्थानीय युवक ही भर्ती किए जाएं। बाहर के जो भी नॉन टीएसपी के मूल निवासी हैं, वो जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, इनको वापस अपने गृह जिलों में भेजा जाए। सीएम स्तर से और डोटासरा जी ने भी हमें 1 महीने के अंदर हमारे गृह जिलों में समायोजन करने के लिए बोला गया था। उसके बाद सीएम साहब का बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो ओपीएस का फैसला लेकर उसका धन्यवाद देने में हजारों की संख्या में यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री निवास पर आए थे। उस समय भी हमें आश्वासन मिला, लेकिन सरकार की तरफ से हम 2538 शिक्षकों की आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। अभी जो टीएसपी में भर्ती निकाली है रीट की, जो अभी उसमें 1500 मात्र पद दिए हैं टीएसपी क्षेत्र को, उसको लेकर टीएसपी का बेरोजगार सड़कों पर आंदोलन रहता है। हर तरफ से धरना दिया जा रहा है। रामलाल मीणा जी विधायक दरियावाद ने, प्रतापगढ़ ने कि हमको नौकरी करते करते 16 से 20 साल हो गए सर। बच्चियों को पैदा होने के बाद से ही अलग छोड़ रखा है। अब अकेले रह रहे, बच्चियां अलग रह रही है, तो बच्चों के मतलब हम कब रहेंगे? अपनी बच्चों के साथ शादियां हो जाएगी सर, वो अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर मतलब अपने परिवार को टाइम कब देंगे? अभी बच्चियां बाहर पढ़ने चली जाएंगी, फिर उनकी शादियां हो जाएगी, और कम से कम 800 किलोमीटर दूर से हम नौकरियां कर रहे हैं अपने घर परिवार से, लेकिन कम से कम अब तो ये हो कि भाई 15 साल का टाइम निकल गया। 10 बार विकल्प पत्र भर चुके सर हम। कितनी बार विकल्प पत्र भरवा चुके? टीएसपी के बाहर थक गए विकल्प पत्र जाने का विकल्प पत्र 2-3 बार भरवा चुके, तो भी हमारा समायोजन नहीं हो रहा है। कब से हमारा समायोजन नहीं कर रहे? 3 बार 10 बार हमारे से विकल्प पत्र भरवा लिए कि तुम्हें टीएसपी से बाहर किया जाएगा। टीएसपी में नहीं रहने वालों को 2014 में जब टीएसपी बना था तब हमारे से विकल्प पत्र भरवाए गए थे, जो
मेरे बच्चे यहाँ पे है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरा पूरा परिवार। मेरे ससुर पैरालिसिस है, मेरे ससुर की पैरालिसिस प्रॉब्लम हो गई, लेकिन मैं उनकी देखभाल करने के लिए भी मैं नहीं रह सकती। सरकार के सामने सारी महिलाएं कितने दुखी है। ये तो 4,000 महिलाएं ऐसी है जो घर परिवार को लेके, हर स्थिति को लेके इतनी दुखी है। और मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि एक महिला की पुकार सुनो, आप किसी की नहीं सुनो, एक महिला की पुकार सुनो कि वो कैसे दुखी है, कैसे नौकरी करती है, पूरे परिवार को छोड़ के एक सरकार की सेवा भी कर रही है। और आज इसके बाद सबसे बड़ा हमारा जो शारीरिक शिक्षकों का जो मुद्दा है ये है कि 5500 जो भर्तियां हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है। उनकी अगर तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।